गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छात्रों। मैं कुणाल कुमार आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं के मनोविज्ञान विषय के कुछ तथ्यों से अवगत कराने का चेष्टा करता हूँ। ये आईक्यू से आईक्यू संबंधी कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि आईक्यू क्या है। आईक्यू को हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं और यही चीज़ लिखे हैं यहाँ मैंने कि आईक्यू बुद्धि मापने का एक पैमाना या विधि है और आईक्यू का पूरा नाम इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। इसे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, इंटेलिजेंस कोशेंट। और आईक्यू को हिंदी में बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, कोशेंट मीन्स लब्धि। आईक्यू को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? तो आईक्यू जो शब्द है ये जर्मन शब्द है जो जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने सन 1912 ईस्वी में इसकी घोषणा की। इसके सूत्र को सभी के सामने प्रस्तुत किए। विलियम स्टर्न कार्नेल विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे। आईक्यू का सूत्र क्या है? आईक्यू का सूत्र भी कुछ पूछा जाता है बोर्ड के परीक्षाओं में। आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। बुद्धि लब्धि बराबर, फिर उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुने 100। मानसिक आयु का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति में, लड़का हो या लड़की में, अगर मान लिया जाए कि वह 5 वर्ष का है और उसका बुद्धि 10 वर्ष के लड़कों के जैसा है तो उसका मानसिक आयु 10 वर्ष होगा और कालानुक्रमिक यानी वास्तविक आयु 5 वर्ष होगी। फिर मैंने एक उदाहरण देकर समझाने का कोशिश किया हूँ कि कोई लड़का का बुद्धि 15 वर्ष के व्यक्ति के जैसा है तो उसका मानसिक आयु यानी दिमागी आयु 15 वर्ष और वह खुद 15 वर्ष का लड़का है, उसका 15 वर्ष नीचे। अब उन्हें 100 से गुना कर दीजिए तो इस कट कर आया 100, जो यह औसत बुद्धि को संकेत करता है। बुद्धि आईक्यू स्तर में हम समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति में कितने स्तर तक का बुद्धि है। जैसे किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है तो उस टाइप के व्यक्ति मंदित बुद्धि होते हैं और 70 से 79 के बीच वाले आईक्यू वाले व्यक्ति ये सीमावर्ती टाइप की बुद्धि उसमें माना जाता है और 79 से 80 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति निम्न औसत के माने जाते हैं और 90 से 109 आईक्यू वाले व्यक्ति को औसत वाले बुद्धि माना जाते हैं और 110 से 119 वाले बुद्धि उच्च औसत लेवल वाले व्यक्ति होते हैं और 120 से 130 वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं और 130 से अधिक वाले व्यक्ति अति श्रेष्ठ होते हैं। तो हम लोग इस लिस्ट को याद रखेंगे और याद रखने पर ही इस तरह के प्रश्नों के जवाब हम दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लेंगे और याद कर लेना चाहिए। हाँ, आईक्यू को जो है प्रतिपादन करने वाले विलियम स्टर्न थे और इसी को इन्हीं सिद्धांतों को
समर्थन करने वाले और इन्हीं सूत्र को फिर से दोहराने वाले टर्मन थे। टर्मन नाम के वैज्ञानिक थे। तो बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम किसने सूत्र प्रदान किए? तो टर्मन हो जाएगा, टर्मन ने किया था। और बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रतिपादन यानी सूत्र की चर्चाएं करने वाले विलियम स्टर्न थे। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादकों के नाम। तो कुछ बुद्धि के प्रकार हैं, बुद्धि के कारक हैं, यानी बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत और बुद्धि बहुबुद्धि प्रकार के बुद्धि। तो एक कारक सिद्धांत बुद्धि के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने थे और द्विकारक बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन थे। अच्छा, यहाँ एक कारक द्विकारक का अर्थ समझिए। एक कारक का अर्थ हो गया कि बुद्धि एक प्रकार के होते हैं, बुद्धि के अलग अलग प्रकार नहीं हो सकता, बुद्धि को खंडन टुकड़ा या बांटा नहीं जा सकता। इसका तात्पर्य यही है। जैसे किसी व्यक्ति में एक प्रकार की ठीक भांति नॉलेज है, वो कोई अन्य कार्य भी कर सकता है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि दो तरह के होते हैं, एक जी और एक जी माने जनरल प्रकार के सामान्य तरह की बुद्धि और एस माने स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रकार की बुद्धि। किसका कहना था ये? चार्ल्स स्पीयरमैन के। अगला है त्रिचापीय बुद्धि। त्रिचापीय बुद्धि का अर्थ है तीन तरह की बुद्धि। कि बुद्धि जो होते हैं किसी व्यक्ति में वह तीन लेवल पे होते हैं। जैसे एक व्यावहारिक संरचनात्मक बुद्धि, संरचनात्मक बुद्धि एवं तीसरा विश्लेषणात्मक बुद्धि। ये तीन तरह की बुद्धि पाए जाते हैं। ये जेपी गिलफोर्ड का कहना था। और बहुबुद्धि प्रतिपादन करने वाले थे हार्वर्ड गॉर्डनर ने। ये बहुबुद्धि यानी बुद्धि बहुत तरह के हैं। जैसे आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ने में लिखने का ढंग, बोलने का ढंग, समझने का ढंग, ये अलग अलग तरह के आपको पढ़ने में मदद करता है। उसी तरह किसी भी कार्य को प्रतिपादन करने के लिए अलग अलग तरह की बुद्धि आपको उस चीज़ को करने में सपोर्ट करता है। वही हो गया बहुबुद्धि। और बहुबुद्धि सिद्धांत को देने वाले हार्वर्ड गॉर्डनर थे। तो हम लोग इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं कि भौतिक बुद्धि है यानी बहुबुद्धि है, वह किसके पास हो सकता है? गॉड के पास हो सकता है। सभी तरह की बुद्धि, उसे याद रखिए, हार्वर्ड गॉर्डनर। और एक कारक सिद्धांत को कैसे याद रखिएगा? यहाँ है ए अको एक और यहाँ है ने, बी ने, अल्फ्रेड ए। इस रिलेटेड करके आप याद कर सकते हैं कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने थे। अगला है कुछ अन्य तथ्य हैं। जैसे बुद्धि के पास मॉडल क्या किसने प्रतिपादन किया? तो जीपी दास, याद कर लीजिए। ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण किसने दिया? तो रोजनबर्ग ने दिया। और व्यक्तित्व के इदम, अहम और प्राहम जैसे कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो फ्रायड ने दिया। इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है और इसका फेमस लोकप्रिय उपनाम फ्रायड बोला जाता है। तो किसी व्यक्ति में
उसका रहन सहन, पहनावा, बोल चाल किस प्रकार है, उसकी समझ हमें व्यक्तित्व के अध्ययन से मिलता है। तो यहाँ आ गया व्यक्तित्व शब्द। तो व्यक्तित्व के 3 गुण होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिगुण। इसलिए यहाँ लिख रखे हैं कि त्रिगुण क्या है। तो सत्व, रजस एवं तमस, ये त्रिगुण कहलाते हैं। यानी किसी प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में सत्व, रजस एवं तमस प्रकार के गुण हो सकते हैं। अब यह सत्व गुण क्या है, तो आप लोग लिख लें। सत्व गुण, यहाँ है रजस गुण और तीसरा है तमस गुण। नाम से स्पष्ट होता है। सत्व माने सत्यवादी गुण, किसी के सहायता करने वाला गुण, किसी को मदद, सलाह, उपकार और सत्य बोलने वाले जिस व्यक्ति में होता है उसे हम सत्व गुण है ऐसा हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसी तरह रजस गुण है, तमस गुण है। रजस में जो ईर्ष्या करता है, जो जलता है, मदद नहीं करना चाहता है, इसके ठीक सत्व के उल्टा रजस वाले गुण होते हैं। और तमस, ये तमस हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को कह सकते हैं जो व्यक्ति क्रोध करता है, घमंड करता है। तो हम एक तरह से ठीक ढंग से लिखा दे रहे हैं कि कौन इसमें क्या है। तो सत्व गुण व्यक्ति में, सत्व गुण वाले व्यक्ति स्वच्छंद होते हैं, स्वच्छंद स्वच्छ होते हैं। स्वच्छ माने साफ सुथरे होते हैं, किसी तरह के सीधे साधे होते हैं, उसमें नहीं होता है। इसमें है त्रिगुण में सत्व, तो स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्य निष्ठा, ये गुण वाले व्यक्ति, ये इसमें लिखा है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठ होते हैं, काम करने वाले होते हैं। रजस गुण वाले कैसे व्यक्ति होते हैं, सो लिखें। ये असंतोष व्यक्ति होते हैं। असंतोष, किसी की मदद न करने वाले होते हैं। ये मददगार होते हैं, मददगार होते हैं। और ये नहीं मददगार होते हैं। इसके अलावा ईर्ष्या भरी होती है किस वाले व्यक्ति में, तो राजस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में। तमस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का गुण है, ये क्रोधी होते हैं, यानी इसमें क्रोध होता है, घमंड होता है, अवसाद होता है और आलस्य और दूसरे को मदद करने वाले नहीं होते। दूसरे को मदद करने वाले नहीं होते। तो ये सत्व, रजस और तमस व्यक्तित्व के 3 गुण होते हैं, जिसे हम त्रिगुण कहते हैं। चलिए इसी तरह के
कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।